हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के लेटेस्ट एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंटियन ने चूटंग को बचा लिया था शादी से, साथ ही साथ उसने लुओकिन को भी खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो कल्टीवेट करके स्पिरिट व्हील रियलम के 9th स्टेज पर पहुंच चुका। मतलब कि वो बस एक ही स्टेप दूर था स्पिरिट सी रियलम से। उतने में एल्डर कांग आकर लिंटियन को बताते हैं कि उसे ड्रैगन नेस्ट जाना होगा, मगर जाने से पहले एल्डर कांग ने लिंटियन को ड्रैगन नेस्ट का एक बहुत ही डिटेल मैप दिया, जो कि ड्रैगन नेस्ट में लिंटियन को काम आएगा। जिसके बाद हमने देखा था कि लिंटियन सेक्ट मास्टर और बाकी डिसाइपल्स के साथ ड्रैगन नेस्ट के पास आ चुका था, जहाँ पे काफी सारे फैक्शंस के लोग आए हुए थे, और इन्हीं में एक ऐसा भी बंदा था जो कि लिंटियन को खत्म करना चाहता था, क्योंकि लुओकिन उसका जूनियर था और वो टियानी सेक्ट का सीनियर डिसाइपल था। इस वजह से वो अपने जूनियर की मौत का बदला लिंटियन से लेना चाहता है। मगर उतने में ही ड्रैगन नेस्ट का पोर्टल ओपन हो गया, और इसी सीन के साथ हमारा लास्ट एपिसोड एंड हो चुका था। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है, जहाँ पर ड्रैगन नेस्ट के पोर्टल को ओपन होता देख सभी फैक्शंस के डिसाइपल्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। वो लोग कहने लगे फाइनली ड्रैगन नेस्ट का पोर्टल ओपन हो चुका। जो कहते साथ ही यहाँ मौजूद फैक्शंस के डिसाइपल्स तुरंत ही इस पोर्टल के अंदर इंटर हो गए। ये देखने के बाद शॉर्टगट सेक्ट के मास्टर ने भी अपने डिसाइपल्स को यहाँ से ड्रैगन नेस्ट में जाने को बोल दिया। अब अपने मास्टर का ऑर्डर मिलते साथ ही सभी डिसाइपल्स ड्रैगन नेस्ट के पोर्टल में इंटर हो गए, जिसके बाद ड्रैगन नेस्ट में जाने की बारी लिंटियन की थी। मगर जाने से पहले सेक्ट मास्टर ने लिंटियन से कहा कि वो वहाँ पर संभल के रहे, क्योंकि तुम हमारे सेक्ट के फ्यूचर हो, तुम्हें ही आगे चल के सेक्ट को लीड करना होगा। इसी वजह से किसी भी हाल में तुम्हें ड्रैगन नेस्ट से जिंदा वापस आना है। जो सुनने के बाद लिंटियन भी ड्रैगन नेस्ट के लिए रवाना हो गया। मगर उतने में ही हम शिंग्यू को भी पीछे से आते हुए देखते हैं, जिसको कि लिंटियन भी नोटिस कर चुका। उसी वक्त हमारा सीन शिफ्ट होकर ड्रैगन नेस्ट के अंदर आया, जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, और इस पोर्टल से निकल के आके लिंटियन एक जगह पर आकर रुक चुका। जिसके बाद लिंटियन ड्रैगन नेस्ट की एनर्जी को फील करने के बाद कहने लगा, यहाँ पे तो काफी ज्यादा डेंस ड्रैगन क्यूआई एनर्जी मौजूद है, तो अगर मैं अपने पास्ट लाइफ के बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक को इस जगह पर प्रैक्टिस करूँ तो फिर ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जो कहने के बाद लिंटियन यहाँ पे बैठ के अपने बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगा। दरअसल ये जो बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक है वो एक किंग लेवल की टेक्निक है, जिसको पूरी तरह से मास्टर करने के लिए काफी सारे हाई ग्रेड के डिमोनिक मॉन्स्टर्स का ब्लड चाहिए होता है। एक मर्तबा अगर किसी ने इसे पूरी तरह से मास्टर कर लिया तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। कोई भी फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में उसके मुकाबले का नहीं होगा। उतने में ही हम लिंटियन को देखते हैं, जिसकी बॉडी से एक डिवाइन एनर्जी निकलकर सीधा जाकर आसमान से टकरा रही थी, और इस एनर्जी को ड्रैगन नेस्ट में मौजूद यंग ड्रैगन भी सेंस कर लेता है। इसी वजह से वो जोरदार दहाड़ मारते हुए कहीं पर चला गया। जिसके बाद दोबारा से हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंटियन के ऊपर आया, जो कि अभी भी कल्टीवेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसका कल्टीवेशन मुकम्मल हुआ वो तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। साथ ही साथ वो यहाँ पे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हुए कहने लगा था, अब मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ एक स्पिरिट सी रियलम के वॉरियर जितनी हो चुकी। अगर अब मैं चाहूँ तो बस अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए किसी भी स्पिरिट सी रियलम के वॉरियर से फाइट कर सकता हूँ, साथ ही साथ उसे हरा भी सकता हूँ। इनफैक्ट अब तो मैं ट्रू एसेंस रियलम के वॉरियर का भी मुकाबला कर लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे अपने किंग बॉडी पर रिलाई करना होगा। सच कहूँ तो ये बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक बहुत ही ज्यादा कमाल की है। मैंने बस अभी इसे बेसिक लेवल तक ही मास्टर किया है, वो भी ड्रैगन क्यूआई एनर्जी के इस्तेमाल से। मगर बेसिक लेवल से ही मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई, तब क्या होगा जब मैं इसे पूरी तरह से मास्टर कर चुका रहूंगा, वो भी ड्रैगन ब्लड का यूज करते हुए। जो सब कहते हुए लिंटियन को यहाँ पे किसी का ख्याल आया। इस वजह से वो कहने लगा, कब तक तुम यूं ही छुपकर मुझे देखती रहोगी? मुझे लगता है कि अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। जो सुनते साथ ही हम झाड़ियों के बीच से एक लड़की को आते हुए देखते हैं, जो और कोई नहीं शिंग्यू होती है। अब शिंग्यू बड़े ही एलिगेंट वे में लिंटियन से कहने लगी, तुम मुझे बराबर से नहाते हुए देख सकते हो, मगर क्या मैं तुम्हें छुप के कल्टीवेट करते हुए भी नहीं देख सकती? शिंग्यू की बात सुनकर लिंटियन बड़ा ही मासूम बनते हुए कहने लगा, मिस आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जो सुनकर शिंग्यू लिंटियन से कहने लगी, अरे वाह, तुम तो उस इंसिडेंट को इतनी जल्दी भूल भी गए। तो लिंटियन शिंग्यू से कहता है, मिस मुझे लगता है कि आप यहाँ पे मुझसे कुछ पूछने आई हो। तो शिंग्यू लिंटियन से कहने लगी, मैं तुमसे कुछ पूछने नहीं बल्कि मैं तुमसे फेवर मांगने आई हूँ। तो लिंटियन सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर किस तरह का फेवर, जिसपे शिंग्यू लिंटियन को जवाब देती है कि मैं बस ड्रैगन नेस्ट की जर्नी में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम मना नहीं करोगे। जो सुनकर लिंटियन कहता है, ठीक है आप मेरे साथ चल सकती हो, मगर क्या मैं एक सवाल पूछूं आपसे? तो शिंग्यू लिंटियन से कहती है, क्यों नहीं, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। जो सुनने के बाद लिंटियन शिंग्यू से पूछने लगा कि आखिर आपके बाकी के साथी किधर पे है? तो शिंग्यू लिंटियन को बताने लगी कि उसके अलावा यहाँ पे शाओया सिटी से कोई भी नहीं आया, क्योंकि एक फॉर्चून टेलर ने मेरे फादर से कहा कि ड्रैगन नेस्ट में शाओया सिटी के लोगों के लिए खतरा है, तो इसी वजह से मेरे फादर ने किसी को भी शाओया सिटी से यहाँ पे आने की इजाजत नहीं दी। जो सुनकर लिंटियन शिंग्यू से सवाल करते हुए पूछने लगा था, अगर ऐसा है तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही? तो शिंग्यू लिंटियन को बताने लगी कि जिस फॉर्चून टेलर ने मेरे फादर को खतरे के बारे में बताया, मैं उसके पास दोबारा गई, मगर उसने मुझसे कहा कि ड्रैगन नेस्ट में मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं, क्योंकि मेरी मुलाकात ड्रैगन नेस्ट में एक लकी स्टार से होगी, जो मुझे सभी खतरों से बचाएगा, और मेरा प्यारा लकी स्टार और कोई नहीं तुम हो। ये सब कहते हुए वो यहाँ पे लिंटियन के साथ फ्लर्ट करने लगी। उतने में एक पॉइजनस स्नेक आके शिंग्यू पर हमला करने वाला था, मगर वक्त रहते ही लिंटियन इस स्नेक को देख लेता है, तो इसी वजह से वो इस स्नेक को पकड़कर अपने हाथों से कुचल चुका, जिस वजह से यहाँ पे शिंग्यू को कुछ भी नहीं होता। जो देखने के बाद शिंग्यू लिंटियन से कहने लगी, देखा तुमने, मैंने कहा था ना तुम मेरे लकी स्टार हो। तो लिंटियन आगे जाते हुए कहने लगा, ये तुम क्या फालतू की बकवास कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम्हारा पाला किसी फ्रॉड फॉर्चून टेलर से पड़ा होगा, क्योंकि आज के टाइम पे इस कॉन्टिनेंट में जितने भी रियल फॉर्चून टेलर है वो सभी
सभी किसी मिस्टीरियस फोर्स के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। और बाकी के बचे हुए जो फॉर्चून टेलर्स मार्केट में घूम रहे हैं वो ढोंगियों के अलावा कुछ भी नहीं। लिंगटियन की बात सुनकर शिंग्यू कहने लगी, क्या तुम सच कह रहे हो? जिसपे लिंगटियन कहता है, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना है तो करो वरना मत करो। वैसे भी मेरा काम बस तुम्हें बताना था, यकीन करना ना करना वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और अगर बात रही मेरा तुम्हें यहाँ से सेफली बाहर निकालने की, तो वो बस इसलिए क्योंकि तुमने मुझे पिछली बार फेवर किया था। लिंगटियन की बातों को सुन शिंग्यू मुस्कुराने लगी, मगर अब वो लिंगटियन के पीछे भागते हुए कहती है, जरा रुको तो सही, आखिर आगे जाने की तुम्हें इतनी भी क्या घाई है? इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर उसी फॉर्चून टेलर के ऊपर आता है जिसकी बात अभी शिंग्यू कर रही थी। हम इस फॉर्चून टेलर को देखते हैं जो अचानक से एक जगह पर आकर यहाँ पे एक फॉर्मेशन सेटअप करने लगा, जिस फॉर्मेशन को सेटअप करने की वजह से उसकी 50 साल की और लाइफ स्पैन कम हो गई। साथ ही साथ उसकी हालत भी यहाँ पे खराब होने लगती है, मगर फिर भी उसने जैसे तैसे करते हुए इस फॉर्मेशन को यहाँ पर कम्प्लीटली सेटअप कर लिया। अब सक्सेसफुली इस फॉर्मेशन को यहाँ पे सेटअप करने के बाद ये फॉर्चून टेलर कहने लगा, मुझे उम्मीद है कि इस मर्तबा हेवनली स्पिरिट बुक ने गलत पर्सन को नहीं चुना होगा, वरना तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ऊपर से मुझे एक बहुत ही बड़ी कीमत भी चुकानी होगी। उसका ये कहना ही था कि तभी ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया, जिस वजह से इस फॉर्मेशन से एक खतरनाक एनर्जी निकलकर ये फॉर्चून टेलर कहीं और टेलीपोर्ट हो गया। इस फॉर्चून टेलर के यहाँ से जाते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंगटियन के ऊपर आता है, जो कि ट्रेवल करते हुए एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट को मार गिरा देता है। दरअसल ये बीस्ट एक रेड सेलेस्टियल फ्लावर को गार्ड कर रहा था। अब इस रेड सेलेस्टियल फ्लावर को देखने के बाद शिंग्यू हैरान होते हुए कहने लगी थी, ये तो एक सेलेस्टियल फ्लावर है, यकीन नहीं होता मैं एक सेलेस्टियल फ्लावर को देख पा रही हूँ, मगर अफसोस ये सेलेस्टियल फ्लावर बस एक ही है। तो लिंगटियन शिंग्यू से कहने लगा, अगर तुम्हें ये सेलेस्टियल फ्लावर चाहिए तो तुम रख सकती हो इसे, क्योंकि मुझे तो इस बीस्ट का ब्लड चाहिए। लिंगटियन की बात सुनकर शिंग्यू खुशी खुशी इस फ्लावर को अपने पास रख चुकी, क्योंकि शिंग्यू इस फ्लावर की कीमत बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी। उसे पता था कि ऐसे सेलेस्टियल फ्लावर्स को हासिल करने का मौका बार बार नहीं मिलता। उतने में ही हम लिंगटियन को देखते हैं जो अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस बीस्ट के ब्लड को उसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करने लगा, जहाँ पे वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। इस मॉन्स्टर के ब्लड को हासिल कर लेने के बाद लिंगटियन यहाँ पे काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था, क्योंकि लिंगटियन इस ब्लड का यूज करते हुए डीमन गॉड आर्ट यानी कि बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक को अच्छी तरह से मास्टर कर सकता है। लेकिन अगर बात की जाए बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक को टॉप लेवल तक मास्टर करने की, तो उसके लिए इतना सा ब्लड इनफ नहीं। अगर लिंगटियन को सचमुच में बॉडी रिफाइनमेंट के टॉप लेवल पे जाना है, तो उसको इसी तरह के काफी सारे हाई ग्रेड के मॉन्स्टर्स के ब्लड चाहिए होंगे, जो कि मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अभी लिंगटियन यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी लिंगटियन को एक और हाई ग्रेड के मॉन्स्टर का ऑरा फील हुआ, जो कि तेजी से उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। मगर लिंगटियन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक ही इलाके में दो हाई ग्रेड के मॉन्स्टर्स कैसे रह सकते हैं, क्योंकि इन जैसे जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनका एक अलग ही इलाका होता है, जिस इलाके के अंदर कोई दूसरा हाई ग्रेड का मॉन्स्टर नहीं आ सकता। तभी हम एक लेपर्ड पे बैठी हुई लड़की को देखते हैं जो तेजी से लिंगटियन की तरफ ही बढ़ रही थी। साथ ही साथ वो बहुत ही एरोगेंटली लिंगटियन और शिंग्यू से कह रही थी कि जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना फिर तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। जो कहते कहते ये लड़की शिंग्यू के बहुत ही ज्यादा करीब आ गई, मगर उतने में ही शिंग्यू एक अटैक करते हुए इस लेपर्ड को घायल कर देती है, जो देखने के बाद इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो तुरंत ही अपने ऑरा को रिलीज करते हुए शिंग्यू पर हमला कर देती है। साथ ही साथ वो शिंग्यू से कहने लगी, लगता है तुम मरना चाहती हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लेपर्ड को हर्ट करने की। इस लड़की के अटैक को देखकर शिंग्यू कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी इस लड़की के अटैक पर अपना काउंटर अटैक कर चुकी। अब शिंग्यू इस लड़की से कहने लगी, शीलिंगर तुम दिन ब दिन अपनी हद भूलती जा रही हो, जरा देखो तो सही, हमसे माफी मांगने की बजाय तुम हम पर ही हमला कर रही हो। शिंग्यू की बातों से लग रहा था कि जैसे वो पहले से इस लड़की को जानती है। उतने में ही हम लिंगटियन को देखते हैं जो इस लड़की को देख कहने लगा, अच्छा तो ड्रैगन नेस्ट में 10,000 मॉन्स्टर गेट के भी लोग आए हुए हैं। लिंगटियन का भी ये कहना ही था कि तभी ये लड़की शिंग्यू से कहने लगी, तुमने मेरे लेपर्ड को हर्ट करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसकी एक भारी कीमत चुकानी होगी। जो कहने के बाद वो अपने पास से एक खास तरह के विसल को निकालकर बजाने लगी। इस विसल को देख शिंग्यू लिंगटियन को बताते हुए कहने लगी थी कि ये इन लोगों का एक खास तरह का विसल है, जो कि ये लोग तब यूज करते हैं जब इन्हें यहाँ पर अपने साथियों को समन करना हो। तो इसका मतलब 10,000 मॉन्स्टर गेट के और भी लोग यहीं कहीं आसपास मौजूद है। अभी शिंग्यू लिंगटियन को ये बता ही रही थी कि तभी इस जगह पर 10,000 मॉन्स्टर गेट के और भी काफी सारे डिसाइपल्स आने लगे, जो सभी मॉन्स्टर्स पे सवार थे। अब एक बंदा आकर शीलिंगर से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आपने हमें यहाँ पर क्यों समन किया। तो शीलिंगर इस बंदे को बताती है कि इस लड़की ने मुझे ऑफेंड किया, इसलिए जाकर इसे कैप्चर करो। जो सुनते साथ ही ये बंदा अपने सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि वो जाकर शिंग्यू को पकड़ ले, और वो शिंग्यू को तब तक ना मारे जब तक कि सीनियर सिस्टर खुद उससे अपना बदला ना ले ले। जो सब देखकर शिंग्यू यहाँ पे फाइट के लिए रेडी हो गई। साथ ही साथ वो लिंगटियन से कहने लगी, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो चले जाओ, बिना मतलब में मेरी वजह से तुम्हें इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं। जो सुनकर लिंगटियन कहता है, भला मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। जो कहते हैं साथ ही लिंगटियन शिंग्यू के आगे आ गया। अब लिंगटियन को बीच में आता देख ये बंदा लिंगटियन से कहने लगा, लगता है कि तुम इस लड़की को हम लोगों से बचाकर हीरो बनना चाहते हो, मगर मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है कि तुम हीरो नहीं बन पाओगे। तो इसलिए अब इस लड़की को बचाने का ख्वाब छोड़ो और तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो।
जिसपे लिंटियन इस बंदे को जवाब देता है, भला मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से क्यों जाऊँ। वैसे एक बात बताओ, इस लड़की पर अटैक करने का क्या तुम्हारे पास कोई सॉलिड रीजन है। दोस्तों इस लड़की से लिंटियन का कहने का मतलब शिंग्यू है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। जो सुनने के बाद ये बंदा हंसते हुए कहता है, हमें किसी भी सॉलिड रीजन की कोई भी जरूरत नहीं। हम लोग 10,000 मॉन्स्टर गेट से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें किसी भी रीजन की जरूरत नहीं होती। हम जब चाहे जहाँ चाहे जो मर्जी चाहे वो करते हैं, हमें अपनी मर्जी की करने से कोई भी रोक नहीं सकता। जो सुनने के बाद लिंटियन कहता है, 10,000 मॉन्स्टर गेट एक पावरफुल और रेपुटेशन रखने वाला फोर्स है। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी हरकत तुम्हारे फैक्शन को बदनाम कर सकती है। वो तुरंत ही अपने आदमियों से कहता है कि जाकर इस लड़के का मुंह बंद कर दो, ये लड़का कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है। मैंने इसे यहाँ से अपनी जान बचाकर जाने का मौका दिया था, ना कि बकवास करने का। जो सुनते साथ ही ये सभी लोग तुरंत ही लिंटियन के ऊपर हमला कर देते हैं, मगर इससे लिंटियन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपने केओस होली सॉर्ड को समन करते हुए कहने लगा, अब तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। लिंटियन का ये कहना ही था कि उसी वक्त एक बंदा लिंटियन के ऊपर हमला कर चुका, तो लिंटियन उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे ठिकाने लगा देता है। इतने में ही दूसरा बंदा पीछे से आके लिंटियन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, मगर लिंटियन बहुत ही आइकॉनिक वे में जंप करते हुए इस बंदे को भी ढेर कर चुका। लिंटियन की स्पीड को देख ये बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है, आखिर तुम किस तरह की टेक्निक को यूज कर रहे हो, जिसपे लिंटियन इसे कोई भी जवाब नहीं देता। तो उतने में ये बंदा एक हाई जंप लगाते हुए लिंटियन के ऊपर अपने शॉट से हमला कर देता है, मगर लिंटियन इसके शॉट अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर चुका। अब लिंटियन और इस बंदे के दरमियान शॉट बैटल होने लगी, जिसमें कि लिंटियन इस बंदे को टोटल डोमिनेट कर रहा था। वो इस बंदे को एक लात मारते हुए सीधा शीलिंगर के पास भेज देता है, जो देखने के बाद तो शीलिंगर बहुत ही ज्यादा घबरा गई। मगर अब घबरा के कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि उसी वक्त हम लिंटियन को देखते हैं जो बहुत ही स्पीड में आकर शीलिंगर को चोक करने लगा। साथ ही साथ लिंटियन शीलिंगर से कह रहा था कि चलो अब हमें मार के बताओ। वैसे भी किसी को मारने के लिए तुम लोगों को कोई भी रीजन नहीं चाहिए होता है। क्यों, मैंने सही कहा ना। लिंटियन के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। दोस्तों अभी के टाइम पे इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करो। साथ ही साथ इस वीडियो को हाइप भी कर देना। हाइप का ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन को स्लाइड करने पर मिल जाएगा, तो हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सेट कर लेना।